सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष और ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। धर्म सिंह सिंह जी अनम्यूट कीजिए। धर्म सिंह धामी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार बताइए। जी मैं स्टॉक के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या क्या पूछना चाह रहे हैं स्टॉक के अगर बारे हम में? स्टॉक में कैश में ट्रेड कर रहे हैं, भले डाइवर्जन टू डाइवर्जन करें या वाई टू वाई करें, जी, हमें स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना जरूरी है या नहीं लगाने से भी चलेगा? ये स्टॉप लॉस तो लगाना ही है ना आपको। बिना स्टॉप लॉस के आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं नहीं, कैश पे ले रहे हैं तो कैश पे तो कोई लिमिट है कैश पे भी? अगर फ्यूचर पे ले रहे हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हम क्या नाम कहते हैं, रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं तो उस पे तो हम फ्यूचर पे लेंगे। अगर सपोर्ट पे ले जी रहे हैं, उसको कैश पे ले रहे हैं, तो क्या कैश पे लेने पे लगाना जरूरी है? जी, लगाना जरूरी है स्टॉप लॉस। जैसा कि अच्छा। आज सर ने अपडेट जो दिया है हाँ उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो पीवी है, जो हमारा पीवी हमारा टारगेट हो गया पॉइंट हाँ वैल्यू। हाँ हाँ। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा पॉइंट वैल्यू प्लस वन होगा। मतलब अच्छा। अगर हमारा पॉइंट वैल्यू 5 है तो हमारा हाँ, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 1 मतलब 6। 6। हाँ। जी, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना ही है। जी, बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। और जो हम ये कैश पे ले रहे हैं, इस पे लोड साइड से तो कोई मतलब नहीं है ना? लोड साइज का कोई मतलब नहीं है, हम कितने भी स्टॉक ले सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। लोड साइज है ना, जैसे किसी का लोड साइज रहता है, जैसे लॉट निफ्टी साइज का हाँ, वो तो 20। अपने अकॉर्डिंग है ना। वो अगर आप कैश पे ले रहे हैं तो एम आई एस पे लेते हैं या फिर कैसे लेते हैं? सीएनसी। एम आई एस पे लिया करिए, आपको लिवरेज मिल जाएगा। अच्छा, एम आई एमआईएस एस पे। क्या होता है कि आज के आज आपको वो स्क्वायर ऑफ करना होता है पोजीशन आपको। अच्छा, जी, तो आपको उसमें लिवरेज मिल जाएगा। एमआईएस पे। जी, लेकिन वो ठीक है आपको सर। स्क्वायर ऑफ करना ही, पोजीशन आज आपको स्क्वायर ऑफ करना ही रहता है करंट हाँ हाँ डेट हाँ। में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अगर डाइवर्जन टू डाइवर्जन कर रहे हैं तो वो आपको करंट डेट में ही मिल ही जाएगा स्टॉप लॉस प्रॉफिट जो भी है। अच्छा। जी, तो वो आप एमआईएस में भी ले सकते हैं और आप हाँ। चाहे तो नॉर्मल मतलब नेक्स्ट डे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एमआईएस में आप नेक्स्ट डे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एमआईएस पे आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा? जी, एमआईएस में आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस उसमें हमको प्रॉफिट इतना है कि हमको लिवरेज मिल जाता है 5 टाइम्स अच्छा का। अच्छा 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 अच्छा। तो हम जो अपनी शेयर की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, ठीक ठीक। और कोई क्वेश्चन सर आपका? बस यही था, यही था। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, चंदन प्रताप चंदन प्रजापति जी अनम्यूट कीजिए। चंदन प्रजापति जी। हेलो। जी सर बताइए। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बताइए। सर वैसे तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन एक सवाल था सर, उसको बता सकते हैं क्या? जी बताइए। हेलो सर। जी जी बताइए, क्या सर सवाल है? एक स्टॉक था सर, उसका थोड़ा मेरे को आगे का फ्यूचर जानना था कि क्या ऐसा है, बता सकते हैं क्या? वो तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा ना सर। वो आपको ऑलरेडी ऑप्शन चेन पे दिख जाएगा। हाँ 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 सर, दिखता है, लेकिन बता सकते हैं तो ठीक है। वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, ऑलरेडी वो ऑप्शन चेन में दिख अच्छा जाएगा। आप ठीक, कब से अच्छा ठीक है सर कम्युनिटी में जी, हैं? अच्छा ठीक है। क्या सर? कम्युनिटी में कब से हैं आप? सर मेरे को लगभग अक्टूबर मंथ से, पिछले बार अक्टूबर।
तो बस ठीक है, आप टाइम दीजिए, आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी, तो आपको ऐसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चीजें वो खुद अपने आप दिखती सर रहेंगी। जी 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 सर, एक और जानकारी चाहिए थी आज का मार्केट से। जी। सर बताए हैं, लेकिन आपसे भी थोड़ा एक जानना चाहता हूँ। जी बताइए। सर मैं एक ट्रेड लिया था, जो 950 के डाइवर्जन से मैं लिया था ट्रेड। 950 के डाइवर्जन से सर ने बताया, आपको क्लियर हुआ? जी सर, वो क्लियर हुआ। और मैं ऊपर जाके सर एवरेजिंग भी किया था यू आर पे। सर ने बताया था आपको, गलती आपकी समझ में आई कहाँ और थी? सर जी हाँ सर, गलती समझ में आया कि वो 50 पर वो मार्केट अपना ऊपर जा सकता है 2 डाइवर्जन तक। 950 में मैं लिया था। तो सर बता रहे थे 50 पॉइंट्स का रिस्क और 100 पॉइंट्स का रिस्क, आपको वो समझ में आ हाँ रहा हाँ था? हाँ सर, हाँ। हाँ सर, एकदम समझ में आया, पूरा फुल समझ में आया। चीजें आपको और क्लियर है? सर मैं जो ऊपर जाके एवरेजिंग, हाँ सर, मैं ईओआर से मैं जाके एवरेजिंग किया, तो क्या वो सही था क्या सर? आप कितने लॉट पे ट्रेड करते हो? सर से वो 50 क्वांटिटी, अभी तो पहले सिंगल लॉट सही कर रहा था, लेकिन अब 2 लॉट हो गया है ना, वो 50 क्वांटिटी करने के लिए। हम्म, अच्छा, तो आप अक्टूबर से हो, राइट? जी सर। तो आप एक काम करो, अभी आप एवरेजिंग की आदत मत डालो। अभी आप सिर्फ जी एक स्ट्राइक प्राइस नीचे या ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो और उसमें सिंपली कट जाओ। अभी आप एवरेजिंग की आदत मत जी डालो। जी जी। सिंपली आप ये अपना नहीं। स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ। जी जी जी। और ओके। ये भी देखो कि स्टॉप लॉस क्यों कटा, क्यों गलती हुई। उस चीज को जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। जी जी। तो सिंपली आप सर। अभी एवरेजिंग मत करो। आप स्टॉप हम्म। लॉस लेके बाहर हो जाओ, भले वो मार्केट आपके आपका स्टॉप लॉस काट के ठीक है जाए, बट आपको चीजें जी जी आगे के लिए क्लियर होंगी ना। जी जी तो वो चीज आप करो, अभी आप एवरेजिंग की आदत मत लगाओ। जी जी। नहीं सर, अभी क्या है ना कि अभी 2 मंथ के करीब होने वाला है अभी मेरा। अभी एक भी रेड लगा नहीं है, सब ग्रीन में ही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, चीजें आपको क्लियर है, थ्योरी आपको क्लियर है। जी सर, जी सर, पूरा फुल। ठीक है, तो आप टाइम और देते सर जब रहो। मुझे, हाँ सर, जो मैं एवरेजिंग किया ना, तो वहां से जो मार्केट पूरा फॉल आया, पूरा एकदम नीचे तक मैं लगभग 700 और 799 का, तो मैं उसको किया, स्क्वायर अप कर दिया दोनों लॉट को। अच्छा, वो पूरा? पूरा फुल सर, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आज का। वो क्यों नीचे आया, और आपको सबसे पता लास्ट। चला? जी सर, जी सर। क्योंकि सर वो अपना ई और पे पहुंच गया था। हम लोग का सपोर्ट था जो सर 2 डाइवर्जन नीचे था, उससे ऊपर अगर दिख भी नहीं रहा था कि ऊपर मार्केट जाएगा। इसलिए मैंने सर उसको एवरेजिंग किया। तो क्या सर मेरा मानना सही था क्या? ठीक था, वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक था। जी सर। सर आज पहली बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरा सर प्रॉफिट हुआ है। बहुत बढ़िया, करते रहिए ऐसे ही, आगे और भी प्रॉफिट बढ़े आपका। नहीं सर, जितना लगाए थे लगभग उससे ज्यादा ही मेरा प्रॉफिट था आज। सर और कोई क्वेश्चन आपका, चीजें आपको क्लियर हो गई? नहीं नहीं। हाँ सर, एक और जानकारी चाहिए थी कि मैं चलिए आपको बाद में कभी बोलूंगा। नहीं बताइए, ये Q&A सेशन है, आप सर अपना मैं, क्लियर कर सकते हैं यहाँ नहीं पे। नहीं सर, क्यूएनए मेरा क्यूएनए नहीं था, कोई पर्सनल था कि मैं नागपुर जाना चाहता था वो सीखने के लिए। ठीक है, तो वो आपको ग्रुप पे नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ बात कर सकते हैं। ओके सर, ओके। ओके। नीतीश कुमार साहू जी, अनम्यूट कीजिए। नीतीश हेलो। कुमार। जी सर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे कि हमारा निफ्टी में बुल रन या ब्लड बाथ आ जाता है तो स्टॉप लॉस को सर ट्रेल कैसे करें? जैसे कि नीचे स्टॉप का लॉस को ट्रेल वैल्यू। कैसे करें या फिर टारगेट को ट्रेल कैसे करें? सर वही एक ही चीज है, मतलब टारगेट को कैसे ट्रेल करते चले या स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते चले। अगर हम लोग कोई 100 रुपए में लिए तो वो एक डाइवर्जन नीचे आ गया, तो सर वहां पे ब्लिंक होना शुरू हो जाता है ना, जैसे कि वैल्यू आना शुरू हो जाता है।
जी बीच बीच में वैल्यू दिखाता ही नहीं है, फिर वैल्यू आना शुरू हो जाता है। तो जब वहां पे वैल्यू आ जाएगा तो वहां तक हम लोग ट्रेल करते चल सकते हैं ना। आप पहले क्लियर करिए कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें या फिर टारगेट। स्टॉप लॉस और टारगेट अलग अलग होते हैं। तो सर स्टॉप लॉस का बता दीजिए। स्टॉप लॉस, हाँ सर। मैं सही समझ रहा हूँ, स्टॉप लॉस या टारगेट? हाँ, हाँ सर स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस आप सिंपली एक डाइवर्जन नीचे रख सकते हैं। अगर सर उससे और एक डाइवर्जन नीचे आ गया तो फिर मतलब जैसे ऊपर ऊपर चलता गया तो ट्रेल कैसे करते चले ऊपर ऊपर फिर, वही मैं स्टॉप पूछ रहा लॉस हूँ। आपको ट्रेल नहीं करना है। स्टॉप लॉस आप क्यों ट्रेल करेंगे? अच्छा तो सर टारगेट को कैसे ट्रेल करते चले। स्टॉप लॉस का मीनिंग आपको पता है? हाँ सर। क्या होता है बताइए मुझे। सर जैसे कि 100 रुपए में लिए, अगर मार्केट चल रहा है 110, तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं पहला टारगेट आने से। फिर अगर और थोड़ा ऊपर गया तो फिर उसको ट्रेल करते चलते हैं ऊपर ऊपर को। जी नहीं सर, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर आपने 100 रुपया में कोई चीज, मतलब जैसे निफ्टी का ही कोई स्ट्राइक प्राइस आपने 100 रुपीज में खरीदा है, तो उसका हाँ एक स्टॉप लॉस होता है। मतलब अगर वो, जैसे हम अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी 100 रुपया चल रहा है और वहां से अगर 10 रुपया नीचे आएगा, मतलब अगर हमको 10 रुपया नुकसान होगा, तो उस केस हाँ। में हमें एग्जिट कर जाना है पोजीशन। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है। हाँ सर। तो सर आप टारगेट को कैसे ट्रेल करते चले सर। हेलो। आप कब से हैं कम्युनिटी में आप? सर मैं तो 49 कम्युनिटी बैच से हूँ। तो आप ट्रेडिंग रेगुलर कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, बट अभी शायद मेरे अकॉर्डिंग आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आप पहले बेसिक्स अपना क्लियर कर लीजिए, फिर ही आप रियल ट्रेड में उतरिए। हाँ सर, नहीं सर एक्चुअली पहले से ये दिमाग में बैठा रहता है, मतलब जैसे कि आ, अगर बुल रन रहा तो हम लोग, मैं क्या करता हूँ, अगर 100 रुपया आ गया तो ऊपर एक डाइवर्जन चला गया तो कॉस्ट पे लगा देता हूँ, और एक ऊपर डाइवर्जन चला गया तो फिर उसको उसके बाद का डाइवर्जन का मतलब जैसे कि एसएल रख देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो तो आप इसी सिंपली एक हिसाब काम से किया, मैं समझा हूँ। जी आप सिंपली एक काम किया कीजिए। आप हाँ चाहे बुल रन हो या फिर ब्लड बाथ हो, आप हाँ सिर्फ एक डाइवर्जन अगर आप ले रहे हो, हाँ तो वहां पे आप कॉस्ट लगा के फिर छोड़ दो अपने, जो भी आप जिस रेट पे लिए होगे, उस रेट पे हाँ। आप अपना कॉस्ट पे लगा के छोड़ दो। फिर एक डाइवर्जन ऊपर गया, आप सिंपली वहां बुक कर लो। मेरे कहने का मतलब आपको दो डाइवर्जन से ऊपर अभी नहीं लेना है। ठीक है सर। जी सर मैं वही पूछ रहा था, जैसे कि आप बताए ना कि मतलब कॉस्ट पे लगा के छोड़ देना है, उसके बाद ऊपर उसके डाइवर्जन में ले लेना है। तो सर जैसे कि हमारा ऑप्शन चेन मतलब में। टारगेट कैसे ट्रेल करें, आपके कहने का मतलब हाँ ये हाँ था। हाँ। टारगेट ये था कैसे सर, ट्रेल हाँ। करें? हाँ सर जी यही था, जैसे कि हमारा सर ऑप्शन चेन में, जैसे कि हमारा ब्लिंक करता रहता है ना 24 में, हाँ, जैसे कि या तो आप आपका सिंपली ऐसे ही कर वर्जन में। सकते हैं। हाँ आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि आपने 100 रुपया पे लिया है और आपका रेट 130 रुपये आ गया, तो समथिंग हाँ। 105 या 106 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, कि अगर इन केस नीचे आता भी है तो आपका, ठीक है, वो कट जाएगा 106 पे, लेकिन लॉस आपका नहीं होगा। हाँ सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन सर ऑप्शन चेन को देख के हम उसको ट्रेल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है, उसके बाद उसका वैल्यू चला आ रहा है। देखिए, बुल रन उस में हमें ये नहीं हाँ पता होता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। 100, हाँ 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें वो नहीं पता होता है। बस जैसे जैसे ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेसिस्टेंस नीचे शिफ्टिंग दिखाने लगे, वैसे हाँ। वैसे आप भी ऊपर जा सकते हो। ठीक है सर। बट इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपली दो डाइवर्जन लेके एग्जिट हो जाओ। दो ओके डाइवर्जन सर, बहुत थैंक यू। होता है। जी ओके सर, थैंक यू सर। और सर एक जी क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आज जो नया वर्जन आया है, तो सर उसमें हम ऑप्शन में करने के लिए, ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज को ध्यान में रखना होता है।
स्टॉक्स में। ऑप्शन है, स्टॉक्स हाँ पे, स्टॉक्स में हाँ ऑप्शन। हाँ। नहीं, अभी आप एक काम करिए, अभी आप स्टॉक्स में ऑप्शन मत करिए, अभी आप कैश में करिए पहले। कैश में करके देख लीजिए, कैश में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद ही आप फ्यूचर या ऑप्शन में उतरिए। ओके सर, ठीक है जी, सर। पहले कैश में करिए। जैसा कि अभी मैंने हाँ बताया, आप एमआईएस में करेंगे तो आपको लिवरेज मिल जाएगा। हाँ। हाँ, जी, आप वैसे कर सकते हैं। उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर आप ग्रीन 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 आपका पोर्टफोलियो रहता है, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में उतरिए फिर। ओके ठीक है सर, थैंक यू। सुशील श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कीजिए। सुशील श्रीवास्तव जी। हेलो। जी सर, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर एक मेरे दिमाग में चल रहा था ये जो 920 का थ्योरी, ये क्या है? दूसरी चीज ये वाई जो वाई चेन जो है मूव करता है तो उसी हिसाब से मतलब मूव होता है क्या मार्केट का? ओआई चेंज स्टॉक्स की बात आप कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये ट्रेडिंग की निफ्टी। निफ्टी की बात आप कर रहे हैं? जी। निफ्टी में आपको ओआई और वॉल्यूम दोनों देखना है। वाई वॉल्यूम। सर ये जो नहीं वो मतलब 5 डे का जो मार्केट था सर, हम्म। तो इसमें मतलब ओआई चेन उठ करके 25,000 पे चली गई थी। हम्म। ठीक है सर, तो उसके बाद मतलब 800 पे मान लो क्लोज हो गया था उस दिन। तो देखा था कि ओआई चेन उठ करके जैसे गई मार्केट धड़ाम से ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम भी तो हमें दिखा होगा ना वहां पे, जब ओआई चेंज गई है तो ओआई भी दिखा होगा। ओआई या वॉल्यूम, कोई एक चीज दिखा होगा। हाँ हाँ सर, वो तो दिखता है सर सर। तो आप अपने थ्योरी पे ही रहा कीजिए। ओआई चेंज पे भी आप ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम या फिर ओआई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ओआई चेंज कभी भी इधर उधर हो सकती है, ओआई इधर उधर हो सकती है। बट अगर जी वॉल्यूम जी वहां पे है तो वॉल्यूम को शिफ्ट होने में टाइम लगता है। जी 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 ठीक है, जी तो आप जी अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग चला कीजिए। वो ओआई चेंज दूसरी चीज आप कह रहे हैं। ओआई चेंज दूसरी। आप देख सकते हैं स्टॉक्स में। जी 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 जी। निफ्टी में इसमें आपको दोनों देखना है। जी। दूसरी चीज ये जो डायवर्जन का वैल्यू आता है सर, जी। तो कभी कभी जैसे मार्केट बुलिश है, ठीक है सर, तो पूरा डाइवर्जन नहीं रहता, बीच ही से उड़ जाता है ऊपर से। अब पूरा कभी कभी ये डाइवर्जन, होता। जो आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो वैल्यू फ्लैक्चुएट होती रहती है ना, कभी 52 हाँ हो सर। जाएगी, कभी 55 होगी। जी 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 सर। तो वो आप किसी एक वैल्यू पे अगर 52 या 55 दे रहा है, तो आप 55 को ही लेते हुए चलिए। क्योंकि जो कम होता है ना, जैसे मान लीजिए 50, जब 55 आया तो 52 हो जाएगा, तो वो 3 से 4 पॉइंट का ही अंतर होता है, ज्यादा का अंतर नहीं होता है। जी तो जी आप सर। 55 लेके चल सकते हैं, उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक है। जी ये जी ये 920 वाला सर, ये क्या फार्मूला है सर, ये जरा बता नाइन दीजिए। ट्वेंटी वाला, ठीक है, 920 वाला भी मैं बता देता हूँ। जी सर। चलिए, इसकी बात आप कर रहे होंगे, जो आज आया है नया। इसमें लिखा हुआ है कि जी सर। जो भी आपकी C1 की या P1 की जो भी एंट्री होगी वो 920 पे होगी। जी जी सर। मतलब जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, C1 C2 P1 P2, ये जी लाइन आपको सिंपली ड्रॉ कर लेना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके। जी जी और अगर ये वैल्यू जो आप देख पा रहे हैं, C1 या P1, जी अगर ये 920 पे C1 से लेके, जो मतलब 702 से लेके जी जी जी। 713 713। पे चल गया है, या फिर जी जी 713 से लेके 702 पे आ गया है, जी तो उसके बाद आपको C1 या P1 नहीं लेना है। उसके बाद हमारा दोनों रिस्की हो जाएगा। जी जी सर। मेरी बातों को समझे। जैसे अगर ये जी मान जी लेते हैं कि 9:20 पे
713 से 702 आ गया, 9:20 वाले कैंडल पे, जी तब हमको C1 से वापस से ट्रेड नहीं लेना है, तब हमें C2 का वेट करना है। जी सर। नीचे आते हुए केस में हम बताएं। अब ऊपर जाते हुए केस में हम बताते हैं, अगर 9:20 वाले कैंडल पे 702 से लेके 713 तक मार्केट चल गया है, और जी वापस से अब आपको यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं लेना है, जी 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 सर। आपको उसके भी एक डाइवर्जन नीचे आ जाना है जो कि 721 है, या फिर जी सर। C2 जो कि हमारा 691 है। अगर एक जी जी बार सर। C1 से लेके P1 तक का हमें ट्रेड मिल जाता है, 9:20 से लेके 9:20 वाले कैंडल से लेके, जब भी हम देख रहे हैं, उसके बाद से हमें अगर C1 से लेके P1 या फिर P1 से लेके C1 तक का ट्रेड मिल जाता है, तो हमें फिर C2 या P2 का P2 वेट का। करना है। जी जी जी। ठीक है, क्लियर हो गई जी चीजें सर। आपको? और सारे जी स्टॉक्स में बिल्कुल। यही है। जी जी, ये कैश में करेंगे ना सर? जी, कैश में ही करना है। ठीक है सर। जी, बाकी और कोई डाउट? नहीं, और कोई डाउट नहीं सर। और अभी मार्च लास्ट में सर ज्वाइनिंग किए थे हम। अच्छा, ठीक है, टाइम हाँ। दीजिए, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं और नहीं, मार्केट मार्केट सर अच्छे से दिखता है सर, जो होता है मार्केट में दिखता है अच्छा, कि चलिए क्या बढ़िया होने है। वाला है। जी जी सर। अभी फिलहाल सर लॉसी में थोड़ा चल रहे हैं 4-5 हज़ार रुपए, मगर कोई बात वो नहीं, मेरी गलती से हुआ सर। ठीक है, गलती क्यों हो रही है उस चीज को देखा करिए, और नेक्स्ट टाइम जी उस चीज को कोशिश किया कीजिए कि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो पाए। एक जगह चीजों को जी नोट कर दिए। जी। एक चीज और सर, ये एक डिटेल वीडियो सर बना दीजिए कि मार्केट जैसे मतलब दूसरे दिन ओपन होता है सर, तो ये गैप अप ओपनिंग, ये गैप डाउन ओपनिंग जो होता है सर, ये मतलब मार्केट के मूव से होता है क्या सर? ऐसा कुछ अगर जैसे आप। मार्केट जो जो भी मार्केट में सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट ने जी आज अपना काम नहीं किया है, जी जी तो सर। वो कल गैप अप या गैप डाउन के साथ अपना काम पूरा कर देता है। जी सर। यही होता है गैप अप या गैप डाउन का जो भी होता है। जी सर, और ऐसा नहीं सर होता, ऐसा जैसे न्यूज वगैरह आती तब होता सर। न्यूज वगैरह का देखिए ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, न्यूज वगैरह का इफेक्ट 5 से 10 मिनट रहता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता है इफेक्ट। जी जी सर। जी, और हाँ अभी न्यूज तक का तो जो भी सर। होता है वो हमें ऑप्शन चेन पे क्लियरली दिख जाता है। हाँ दिखता है सर, दिखता है। जी, अभी अभी तक तो सर बहुत मतलब टिपिकल मार्केट था सर। अभी थोड़ा 1-2 दिन से ठीक है सर। 1-2 दिन से नहीं, पिछले कुछ हफ्तों से अभी सही मार्केट है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से। हाँ हाँ सर। उसके बाद से मतलब अभी फ्राइडे को मैंने लिया था ट्रेड सर, बढ़िया जी, पैसा कमाया था सर पुलिस में। बढ़िया मगर आज है। आज सर देख रहे थे, एक ट्रेड लिया था तो 2-4 पॉइंट मतलब सही था ट्रेड, मगर 2-4 पॉइंट हमने कहा निकल लो, जो है पता नहीं कंसोलिडेट तो ना हो जाए मार्केट। और सर दूसरी चीज ये कि एक कंसोलिडेट जब मार्केट होती है, तो ये सर मतलब किन कारणों से होती कंसोलिडेट? कंसोलिडेट वो हम, अगर आप देखेंगे दोनों स्ट्राइक प्राइस एक ही जगह पे आ जाती है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जी तो या तो उस टाइम कंसोलिडेट हो जाएगी, या फिर जी अपने जी सर। थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी थ्योरी है वो आप सीखे होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। नहीं जैसे कि हमारा, 8 और 9 नंबर सिनेरियो वो तो ठीक है सर, मगर कभी कभी ये होता है कि मतलब जैसे देखते हैं कि कंसोलिडेट होने वाला होता है, उसके बाद दूसरी तरफ परसेंटेज बढ़ जाता है, उसी उसी मूव में डायरेक्शन मतलब चला जाता है पूरा मार्केट। जी, तो वो तो फिर हमें दिखती है ना वो चीजें, और उसके अकॉर्डिंग हमें सेफ ट्रेड में मिलता है। जी 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 जी। आप टाइम दीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जी सर। जी सर। बस टाइम देते रहिए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्यों मार्केट यहाँ रुका, क्यों यहाँ से ऊपर गया, क्यों यहाँ से नीचे गया, क्यों एक्स्ट्रा मार्केट चला है, इवन आपको ये भी क्लियर होगा। सर एक चीज और पूछना था कि ये पूछ रहे थे कि जैसे मार्केट जो है डाइवर्जन पे रुकता है, तो हम्म, कभी कभी रुकता नहीं, सीधे डायरेक्ट भाग जाता है मार्केट, या डाउनफॉल में एकदम गिर जाता है, तो मतलब ये क्यों होता है ऐसा?
जी मैंने बताया, आप टाइम दीजिए। वो क्या होता है कि बुल रन में होता है या फिर ब्लड बाथ में होता है, या फिर अगर उसको गिरना होता है ना, तो मार्केट हमें सिनेरियो उस हिसाब से बता देता है कि अब मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल आने वाला है। अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा अगर आप देखते हैं तो। नहीं, ये नहीं पकड़ पा रहे सर। ये बुल धीरे रन में धीरे तो आएगा ना। पकड़ अभी ले। अभी आपको हाँ, कम्युनिटी में कितना टाइम हुआ है? अभी सर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तब तो बताइए, 4 महीने मार्केट को हो समझना गए। बहुत ही कठिन है। आप कम से कम 1-2 साल तो दीजिए मार्केट को। बहुत ही कठिन है मार्केट को समझना। जी 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 सर। मार्केट में जितना आप टाइम देंगे, चीजें आपको उतनी क्लियर होती रहेंगी। जी 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 हाँ, टाइम तो सर देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज ही हम पूरा कमा के निकल जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको नहीं मार्केट में नहीं नहीं पहले सर। टाइम देना पड़ेगा। नहीं नहीं, सही सही सर। जी। चलिए, और कोई डाउट आपका? नहीं 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 सर। थैंक यू सर। चलिए, शैलेश यादव जी अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, गुड इवनिंग, बताइए। सर आज ये वाले जो मार्केट ऊपर से गिरा है, क्या बोल रहे हैं? ऊपर से जो मार्केट 25,000 से गिरा है ना, हम्म। तो वो क्यों गिरा वो दिख नहीं रहा था उस टाइम। सिंपली पहले तो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 58 11 50 55 का सब वो दिखेगा। देखिए, मैंने मार्क करके ऑलरेडी रखा है। जो पहले तो हमारी L2 ही है। जहां से मार्केट गिरा है वहां से देखिए L2 है। नहीं, L2 तो ठीक था, डेटा डेटा चेंज हुआ था ना, तो L2 का क्या मतलब होता है, L2 से ये थोड़ी जाएगा। L2 के ऊपर L2 भी का तो मार्केट गई थी। 980 का था L2 ना। 900, हाँ 82 का। हाँ, तो अब उसके अगर ऊपर आप भी तो ये बोल मार्केट रहे गया हैं, था 12 13 पॉइंट। जी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर मार्केट गया था, तो देखिए 12-13 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। उतना उसको प्रीमियम सर एकदम 20 पॉइंट गए हैं वहां से। हाँ, प्रीमियम 20 पॉइंट गया सर वहां से। ठीक है। प्रीमियम 20 पॉइंट गया। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है थ्योरी के अकॉर्डिंग? अ, अब डाइवर्जन होता है, फिर 50 पॉइंट जो होता है वही उसमें रखना होता है प्रीमियम। कभी कभी 50 पॉइंट के डाइवर्जन में 50 पॉइंट प्रीमियम जाता है, कभी कभी 20 पॉइंट, कभी कभी 30 पॉइंट। वो किस तरीके से मार्केट चलता है उससे बिहेव करता है, किस तरीके से अप्रोक्स जाता हम 35 पॉइंट्स मान के चले, 30 to 35 है। हाँ। पॉइंट्स। 35 ये ट्रेड कहाँ से बन रहा था, ये ट्रेड हमने एक ट्रेड यहाँ से लिया था, जो 920 का लेवल आ रहा था उस टाइम, जब राइट हैंड ब्रेक टू बॉटम हुआ था। ठीक है, आपने इसके पहले जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस हुआ वो देखा था सर का? नहीं, अभी नहीं देखा। बट हम डेटा के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, डेटा में ट्रेड वो बन रहा था कि नहीं बन रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी। कितने बजे की बात है ये? ये सर मार्केट जब 920 की बड़ी वाली कैंडल, चौथी बड़ी कैंडल ग्रीन वाली बनी है अप्रोक्स नीचे इलेवन से। फोर्टी 920 सर। 1140 ना? हाँ हाँ, वही इसकी बनी। इसकी आप बात कर रहे हैं ना? इसी कैंडल की आप बात कर रहे हैं ना? हेलो? 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 जी 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 इसी कैंडल की आप बात कर रहे थे ना? इस वाले कैंडल जी। की? नहीं, वो तो सर टॉप की है, इधर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मार्केट है ये 940 पे था इधर। 900 925 30 के इर्द गिर्द में जब आया था, जब रजिस्टेंस ब्रेक टू बॉटम था। इसकी 940। हाँ, 920 25 का वैल्यू, 20 का वैल्यू आ रहा था, बट वो 44 45 तक गया था। हाँ इसकी वही। आप बात कर हाँ रहे हैं? वहाँ वहीं पे। जी। मतलब 11:10। हाँ, अब वो डेटा देखिएगा आप 11 बजे के लगभग का, क्योंकि मार्केट उससे पहले ही पहुंच गई थी वहाँ। क्या दिख रहा है इसमें आपको? रजिस्टेंस ब्रेक टू बॉटम, सपोर्ट स्टर्न।
सपोर्ट कहीं से कहीं शिफ्ट हुआ है? हाँ, वो उसमें से कई सारे शिफ्टिंग हुए, बट अभी सपोर्ट स्ट्रांग है दिस टाइम में 900 पे। सपोर्ट वो पहले। स्ट्रांग है। जी। ये कितने देर से वीक टुवर्ड बॉटम बना हुआ है? ये सर मुश्किल से 30-35 मिनट हुआ है, आधे घंटे के लगभग हुआ है। 10:30 पे देख लेते हैं। जी। ये देखिएगा 73% लगभग यहाँ से था हुआ है। जी। लगभग मान लेते हैं 10:45 से। जी। 10:45 पे हो गया है। जी, हो गए। अब ये हमारा क्या हुआ, बुलिश ट्रेड या बियरिश ट्रेड? ये बियर ट्रेड था। कहाँ से बियरिश ट्रेड हम लेंगे? रिस्की आप कर सकते हैं 900 से, और सेफ अगर आपको करना है तो 950 से जा कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको सेफ लेना है तो आप एक्सटेंशन पे जाएंगे ना। क्यों सर जाएंगे, जब रेजिस्टेंस भी टू बॉटम हुआ है, वो सपोर्ट में भी 2-3 बार फिक्सिंग हुई है सर, उसका वो आई देखिए आप। सिर्फ बायलूम भी बढ़ रहा है 24,800 पे सर। 60% है, वो 50 से 60 आया था। क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट साइड का जो बायलूम का परसेंटेज है, वो ऑलरेडी ये उसका इंक्रीजिंग मोड में है सर। वो 800 पे जो है वो 61 के लगभग दिख रहा है। ये वो कहीं भी बढ़ता। आपको शिफ्टिंग का दिख रहा है? अभी फिलहाल अभी की बात करिए। अभी 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 नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फिर सेफ भी ट्रेड फिर कहाँ से बनेगा? इस केस में भी जब भी मार्केट हम देखते हैं 950 के ऊपर में इन केस कभी गया हो, बाकी 950 के ऊपर जाता नहीं है ऐसे केस में। जाता नहीं है, ठीक है, बट थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सेफ ट्रेड कहाँ से थ्योरेटिकली तो बनेगा? 25,000। हाँ, थ्योरेटिकली तो सिर्फ 25,000 का ही बनेगा। हमें थ्योरेटिकली चलना है ना। ठीक है, प्रैक्टिकली हमें थ्योरेटिकली का चलना है कि थ्योरेटिकली चलना है? नहीं, ठीक है, इसका वैल्यू सर सुबह में 25,020 आ रहा था। 25,020 पच्चीस थ्योरेटिकली हजार सुबह अभी आ आ रहा रहा था। है। अभी अभी 25,000 आ रहा 25,000 है। अभी तो 25,000 आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते गए, फिर हम आ जाते हैं 11:15 पे। है। रेट तो सर हमारा इधर ही था, मतलब ये 950 की वैल्यू से ही ट्रेड मैंने मारा था। नौ क्योंकि सौ मुझे वो पचास के प्रेशर वैल्यू दिख से। रहा था। हाँ, 950 वाले से ही मारा था, क्योंकि वो परसेंटेज पहले 80 था, फिर 79 हुआ, फिर 78 हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो डिक्रीज हो रहा था ना। अभी 10:45 से 11:15 हो गए। परसेंटेज यहाँ जी। कितना बढ़ा है? परसेंटेज सिर्फ 3% बढ़ा है। जी। जी। और सपोर्ट साइड कहीं भी वीकनेस दिख रही है अभी हमें? नहीं, अभी सपोर्ट में तो कहीं भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11:30 पे आ जाते हैं। अब ये परसेंटेज वापस से कम हो गई। जी। 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 79 था, वापस से 76 हो गया। जी। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग अभी भी बना हुआ है। जी। तो अब बताइए, जब ये परसेंटेज 79 से 76 हो गया, मतलब यहाँ एक बियरिश प्रेशर बना, लेकिन वो बियरिश प्रेशर छोड़ दिया मार्केट ने। जब अभी सर बियरिश छोड़ा प्रेशर नहीं था ना उस टाइम। जब मैंने ट्रेड बनाया था, वो वैल्यू लगभग 700, इधर 24,900 कुछ आ रहा था। वो 950 पे क्लिक करिएगा। पहले तो आपने यहाँ से यहाँ से ट्रेड लिया था आपने अप्रोक्स 11:10 से। हाँ, 950, 900, हाँ उधर ही 920, मतलब 944-45 के करीब का शायद वैल्यू ऐसे कुछ आ रहा था। क्या लिया था यहाँ से आपने? यहाँ से पुट लिया था हमने। वो रिस्की लिया था, बेहद रिस्की था, मुझे मालूम था वो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था। बट ऐसे ऐसे केस में ज्यादातर मार्केट गिर जाती है, तो वो क्योंकि ऑल टाइम हाई पे वैसे तमाम चीजें थी, और वो अपना L2 भी उधर नजदीक में था, तो वो सारी चीजें मैंने सोच के लिया हुआ था। हालांकि इसमें पैसे पैसे मैंने बनाए, बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतनी तेजी से मार्केट ऊपर क्यों चली गई, और बहुत तेजी से वो घटा था परसेंटेज उसका। पहले तो आपने रिस्की ट्रेड लिया। हाँ, रिस्की तो अगर था, वही रिस्की तो चीज वो पता था मुझे। अगर वही चीज आप यहाँ से लिए होते, तो क्या आपको आपके अगेंस्ट मार्केट जाता?
नहीं वहां से तो नहीं गया था, वो तो L2 दिख रहा था, L2 जब 980 केस तो आया हमारा तो यही वो- था। जी जी। हमारा यहाँ पे आपने जो लिया ये तो रिस्की था ना। अभी आपने खुद बोला ये वो तो रिस्की है। हाँ वो तो रिस्की रिस्की में तो है सर, वो हमेशा पता रिस्क है। रहेगा। नहीं वो परसेंटेज सर जब डिक्रीज होने लगा तब रिस्की वो मुझे ज्यादा देखने लगा था, वो नहीं तो वो उतना रिस्की नहीं होता, वो ऑलमोस्ट क्योंकि आप परसेंटेज आप देखेंगे 24,800 का परसेंटेज भी बढ़ रहा था उस समय जो वॉल्यूम था। 24,800 का परसेंटेज भी लगभग 50 से 55 से 50 तक गया था। तो मुझे ये दिख रहा था कि इधर ये WTB हो गया है, तो हो सकता है आने वाले समय में वो भी WTB हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो ये ब्लड बाथ केस बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको जो है रिस्क लिया था इसमें कि ब्लड बाथ ठीक हो है, वो भी सकता मैं है, देख लेता तो हूँ। एक वो रिस्क भी देख लेते हैं। लेता हूँ। टेन जी फोर्टी फाइव से वो भी मैं देख लेता हूँ। जी इसकी बात आप कर रहे हैं 800 की। जी आप जी जी 1045 से ही यहाँ वीकनेस आया है। और इसके वो देख जी लेते हैं हम। 60%। 60%। 61 हुआ था सर, 61। 61% पे ही अटका हुआ है, रैपिडली इंक्रीज तो नहीं हो रहा है ये। रैपिडली इंक्रीज आप उसको कहेंगे ना, मतलब 5 मिनट के अंदर ये 2 से 3% बढ़ जाए, या फिर 4% नहीं नहीं बढ़ जाए। रैपिडली नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा था, मुझे लगा वो मार्केट में दूरी भी तो थी सर 800 और इधर करीब 150 पॉइंट की दूरी, तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ से 150 पॉइंट मार्केट चलेगा तब तक वो परसेंटेज हो सकता है बढ़ जाए, इस वजह से मैंने लिया था। हालांकि मैंने एग्जिट नहीं मारा था उसमें, मैंने उसको एवरेज करके उसको इधर काटा था 880 पे शायद मैंने निकाला था। मार्केट देखिए जब गिरी है अप्रोक्स तेजी आधा से तब घंटा मैंने होने को निकाला। आया है। ठीक है। 10:45 से हम 11:15 पे लेकिन आ चुके हैं अप्रोक्स। और जी परसेंटेज तो अभी भी 60 या 61 बना हुआ है। हम्म, रैपिडली कहाँ परसेंटेज इंक्रीज हुआ, आपने बोला कि रैपिडली इंक्रीज हुआ। परसेंटेज तो अभी भी वहीं बना हुआ है। हो सकता है ध्यान ना दिया हो, वैसे ये मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था कि ये दिख रहा था हमें हमें कोई। थ्योरी के अकॉर्डिंग करना है ना। ये हो जाए वो अलग बात है। वो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताएगा कि ठीक है ये होगा या नहीं होगा। बट अभी हमें सामने जो दिख रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होता है ना। हो जाएगा ठीक है, वो अलग बात है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। बट अभी थियोरेटिकली तो हमें यही से सेफ ट्रेड बन रहा था ना, 25,008 से। अच्छा ये 25, अगर 25,000 से मार्केट गिरता है तो ऐसे केस में मार्केट कहाँ तक गिरेगा? ऐसे केस में आप बताइए, आप थ्योरी में सपोर्ट थ्योरी सीखी है। सपोर्ट स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अभी अभी अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ तो एक नहीं बुलिश आप प्रेशर बन 11 जाएगा। 11 11 1158 पे सर जाइए, 1158 पे मार्केट जब वहाँ टॉप पे था 25,000 पे, उस टाइम रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था। 1158। हाँ हाँ। ठीक है, क्या हुआ ठीक है। यहाँ पे। जो बिग टू बॉटम, जो 900 पे बिग टू बॉटम हो रहा था वो कम स्ट्रांग हो हो गया, गया। तो एक बुलिश प्रेशर यहाँ ऐसे बना। बुलिश प्रेशर बिना तो आप 25,000 से भी तो आप ये भी तो सेफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार पहली बार हिट कर रहा है, ठीक है पहली बार हिट कर रहा है, कर सकते थे। ऑब्वियसली अब उसके बाद वाले अगर ये एक बुलिश प्रेशर बना, बेयरिश प्रेशर बना था, बेयरिश प्रेशर छोड़ दिया, ये तो एक बुलिश प्रेशर हो गया। हम्म। जी। फिर आप क्या कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा था कि अगर ये मतलब कि जो 25,000 से मार्केट गिरा तो उसको 900 तक तो ही गिरना था। जी यहाँ तक। हेलो। जी जी 900 तक ही गिरना था, मेरा कहने का मतलब ये था। कहाँ तक मार्केट गिरा। यहाँ तक नीचे गिरा। जी चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं। आपने पोस्ट मार्केट अगर देखा होता तो आपको समझ में आया नहीं होता। नहीं अभी आप ये पूरा देखा उच्चेस भी देख नहीं लीजिए। मैंने, वो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ी 3 4 कैंडलें बनी हैं, उस ठीक है, टाइम की आप बात कर पोस्ट रहा हूँ। मार्केट एनालिसिस देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ने एक एक चीजें क्लियर बताई हैं। पोस्ट मार्केट जी जी एनालिसिस अगर आप देखिएगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है। ओके। चलिए, कमबीर ख्यावाल जी अनम्यूट कीजिए।
नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। बताइए। क्या करो सर? बताइए सर, क्या डाउट है आपका? सर मेरा ये पूछना है कि हम जो स्टॉक में ये अपना लेते हैं डाइवर्जन टू डाइवर्जन में, जो आपने 9-20 वाला तो बताया टाइमिंग वाला, इसमें अगर 9-15 पे वो C1 या P1 को कट टच कर जाए उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? क्या C1 P1 अगर एक बार टच कर दे, जी। कोई एक मतलब C1 से P1 तक का ट्रेड मिल जाए या P1 से C1 तक का ट्रेड मिल जाए, जी। तो उसके बाद हमें P2 या C2 का ही वेट करना है। हमें फिर नहीं C1 सर, का वेट नहीं करना है। अगर 9-15 पे अगर वो कैंडल 9-15 वाला जो हमारा स्टार्टिंग वाला फर्स्ट कैंडल बनता है, अगर वो टच कर जाएगा तो? नहीं, 9:15 वाला नहीं, 9:20 वाला कैंडल से हमें देखना स्टार्ट करना है। 9-15 वाला अगर टच कर जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको सर? इग्नोर हम कर सकते हैं, बट हमें जो देखना है, हमें वो 9:20 वाले कैंडल से देखना है। अच्छा, मतलब 9-15 वाले हम कैंडल को इग्नोर कर देते हैं, उसको आप उसके इग्नोर बाद हम कर नौ सकते बीस हैं। 9-20 वाले से देखना है क्या है क्या नहीं है। जी। जी सर, ये इसी का डाउट था मुझे, इसमें 9-15 वाला इंक्लूड करना है कि नहीं करना है सर? नहीं, उसको इग्नोर आप कर सकते हैं। जी सर। जी। बाकी और कोई डाउट आपका? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। ओके। हाँ सर, ठीक है, चल रहा है सर। CM यादव जी, अनम्यूट कीजिए। CM यादव जी। हेलो। जी मैम, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर आपकी कम्युनिटी से जुड़े हुए तो भी मैंने 25 जुलाई से ही मैं जुड़ी हूँ, जी। लेकिन सर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ 7-8 महीने से। लेकिन मैं एलटीपी के जितने भी वीडियो वगैरह हैं वो सब मैं देख रही थी। हम्म, तो मतलब जैसे मुझे भी 2-3 दिन हुआ है उस हिसाब से तो मतलब नॉलेज मैंने काफी ली है, लेकिन मार्केट में जाके ना सर सब गड़बड़ हो जाता है। और मैं जी अब आप। तक सर मतलब मैं सर 8 लाख से ऊपर के लॉस में भी हूँ, और ठीक है। और आप सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और सर बस कितने अब लॉट से आप आपसे, ट्रेडिंग करती हैं? सर मैं 1 से ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने 10 तक भी लिए थे, जो नहीं, मेरा अगर इतना आप वन बड़ा। से कर रही हैं, अगर आप वन से कर रही हैं तो उसको रेगुलर आप वन से ही करिए। पहले आप थ्योरी सीखिए, थ्योरी है क्या, और थ्योरी मार्केट में अप्लाई कैसे होती है। हाँ सर अब तो मैं इतना लॉस करके ना सर अब इस उस पर आई हूँ कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दूँ और ओनली और वाई टू वाई और डाइवर्जन टू डाइवर्जन करूँ। पहले तो इससे अपना कॉन्फिडेंस मतलब बनाऊं, क्योंकि इतना लॉस होने के बाद ना कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ है। ठीक है, आप पहले एक काम कीजिए। आप डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाके हम्म, आपको दिखेगा ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। जी सर। इसको क्लिक करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस हैं, ये आप देख डालिए। इसमें जितने भी ये आपको वीडियोस देख रही हैं, ये सारे वीडियोस हम्म, आप देख डालिए। ठीक है सर। ओल्ड वीडियो ज्यादा सही है देखना, या ये यूट्यूब पे जो वीडियो आते हैं वो देखना ज्यादा सही है? पहले आप ये देख लीजिए ताकि आपका जो एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक्स हैं वो सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएं। सर मेरे जो डाउट्स बचे हुए हैं मैन वो शिफ्टिंग में और परसेंटेज के हैं। अभी बाकी आपने भी तो आपने नया नया ज्वाइन किया है ना, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स आप जैसे जैसे क्लियर करती रहेंगी, सर ये वैसे वैसे आप। कम्युनिटी तो मैंने अभी ज्वाइन करी है, लेकिन 6 मंथ से जो सर का यूट्यूब पे था ना ऑप्शन चेन का पूरा सीरीज, वो मैंने सारा स्टडी किया था, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिटी आप अब ये जाके ज्वाइन वीडियोस भी किया है देख मैंने। लीजिए। उसके साथ साथ आप ये वीडियोस भी देख लीजिए, आपको चीजें और क्लियर होंगी तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। और सर जी अपने आप ये। को भी ट्रेड से रोकूं? जी अभी ट्रेडिंग आप मत कीजिए। पहले आप और अपने बेसिक्स और चीजें, थ्योरी क्या है, ये सारी चीजें क्लियर कीजिए। और सर जब ये मतलब मैं स्टार्ट करूं तो कैश में करूं है ना, ऑप्शन में ना जी जाऊं? हाँ, स्टॉक्स में आप कैश में कर सकती हैं।
अब तो सर ने एक बहुत अच्छा इजी फीचर भी आ गया है हमारे उस पर, तो अब और जी इजी हो जाएगा करना। जी। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू सर। सचिन कुमार मंडल जी अनम्यूट कीजिए। सचिन कुमार मंडल जी। हेलो। जी सर बताइए। जी सर, जैसे इसका जो परसेंटेज जो लिखते हैं सर जी, 1 मिनट का 1 मिनट करके, तो किस बेसिक पे लिखे हैं सर जी उसको? परसेंटेज मतलब क्या, शिफ्टिंग का? जी शिफ्टिंग का सर। शिफ्टिंग का कितने देर पहले शिफ्ट हुआ है, ये आपको कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, उसका जैसे टाइम टेबल जो है ना सर जी, जैसे 9:15, 9:16, 9:17 में जो उसका बेसिक जो बना के लिखते हैं सर जी, वो जो लिखते हैं उसको हम फिर डिसीजन नहीं कर पाते हैं सर जी, वही चीज में किस आधार पे लिखे हैं सर? कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं जो आपको नहीं समझ में आया हो हिस्टोरिकल डेटा में? सर ये अभी जैसे मोबाइल सिर्फ ओनली फॉर मोबाइल मेरा पास में है सर जी, लैपटॉप साथ में नहीं है, तो अच्छा, जैसे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जी। जैसे हिस्टोरिकल डेटा पे हम किसी भी डेट का ले लेते हैं, 30/5 का। हम्म। 30/5 का हमने लिया तो 27 का ले लेते हैं, 27/5 डेट। अब जैसे ये नौ नाइन बज के फिफ्टीन का प- लेना है जी। हाँ सर। अब जैसे ये हमारा 9/15 का डेटा है, जी सर, ये ये हमें कॉल देख रहा सेंटर। है रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। टॉप। तो ये एक जगह इसका। आप नोट कर लीजिए। तो, ठीक है, हम्म। कुछ पूछ रहे थे आप, पूछिए। जैसे पूछ रहे थे सर जी, जैसे इसमें WTB यहाँ पे बता रहा ना, WTT बता रहा ना सर, रेजिस्टेंस, तो इसका जो थ्योरी लिखेंगे अपना कॉपी में, वो किस आधार पर लिखेंगे सर, जैसे समझ में आएगा? इसको इसको आप छोड़ दीजिए, आप थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए। ऊपर क्या लिखा है इसको आप छोड़ दीजिए। पहले आप यहाँ से देखिए कि रेसिस्टेंस हमारा वीकनेस है या नहीं है। अगर वीकनेस है तो किस स्ट्राइक प्राइस से लेके किस स्ट्राइक प्राइस तक वीकनेस है। जी। ठीक है, इसके बाद जी। 9/16 पे आ जाते हैं। हम्म। उसके बाद आपको लिखना है कि अगर हमारा वीकनेस बना हुआ है तो ठीक है, अगर वीकनेस हट गया है तो फिर किस स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रांग हुआ है। 23,000 पे था तो 23,000 पे स्ट्रांग हुआ है। ओके सर। उसके बाद 9/17 पे आते हैं, फिर 9/17 पे सेम सिनेरियो है, जी सर। तो हमें सेम सिनेरियो लिख देना है। 9/18 पे भी सेम है, यहाँ पे सेम है। यहाँ कहीं जी। आपको वीक होता हुआ दिख रहा है, वीकनेस बनता हुआ दिख रहा है? जी नहीं सर। 8%, 19%, 9%, 36, 10, 43, 14, 54, 28। अब हमें वापस से इस वाले परसेंटेज पे नजर बनाए रखना है, ओके सर। क्योंकि ये 75% से कम हुआ है, बट है तो हाँ। 75% के आसपास ही ना, अभी 69% है। जी जी। यहाँ तो कोई परसेंटेज हमें नहीं दिख रहा है, बट अगर दोबारा से रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स स्टॉप होना है और कहीं हमें परसेंटेज दिख नहीं रहा है, एक यही जी। परसेंटेज दिख रहा है और एक ये 59 दिख रहा है, जी सर। तो इस 59 को हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि इसमें क्यों? कभी वीकनेस आया ही नहीं था। आया ही नहीं है सर। वीकनेस हमारा इसमें कभी आया ही नहीं था, हमारा वीकनेस इसमें आया था, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे। जी सर। तो हमें इस पे नजर बनाए हुए रखना है। हमारा जो यहाँ ट्रेड बनेगा वो सिंपली क्या बनेगा, यूआर से लेके यूएस तक या फिर यूएस से लेके यूआर तक, और जी सर। US-1 और US+1। +1। ठीक है, अब जी सर। यूएस अगर यूआर पे आएगा, यूआर हम्म। प्लस वन पे आएगा, तो हमें इस वाले जो परसेंटेज है उस पे ध्यान रखना है। कहीं जी ऐसा सर। ना हो कि UR+1 पे आए और हम्म। तब ये यहाँ वीकनेस अपना दोबारा से बना दे। ओके सर। ठीक है, तो जी सर। इस हिसाब से हमें देखना है वीकनेस को और कॉपी पे नोट करना है। जी सर। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, वैसे वैसे आपको चीजें भी क्लियर होती रहेंगी। जैसे निफ्टी का लिखते हैं ना सर जी, तो बहुत स्पीडली होता है चेंज, तो उसको मतलब फिर
डिसीजन नहीं कर पाते हैं सर ठीक है, अभी। उसको आप छोड़ दीजिए, स्पीडली होने दीजिए। हम्म आपको क्या करना है, जब वो मार्केट सेट हो जाए उसके हम्म बाद सिंपली हिस्टोरिकल डेटा में आके आपको देख लेना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो स्पीडली हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से चलना हो। धीरे धीरे वो चीजें एक्सपीरियंस के साथ साथ वो स्पीडली होता रहेगा, वैसे वैसे हमें दिखता रहेगा, जैसे जैसे हमें चीजें आते रहेंगी। जी सर। कब से है आप कम्युनिटी में? सर 3 मंथ हुआ है सर अभी। 3 मंथ हुआ है ना, तो अभी तो आपको टाइम लगेगा। जी टाइम लगेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पहले से करते हैं, लेकिन हम कैश में ही काम करते हैं, हमने अभी ऑप्शन में नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी इसको जैसे हर हर इंसान जैसे लिखता है ना सर जी, तो लिखने का हाँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब उसका जो टाइम टेबल है, फिर लिखते लिखते वो मिस्टेक हो जाता है, वही टाइम टेबल का ही मैनेजमेंट करना है सर, इसके लिए पूछे सर। नहीं तो आप हिस्टोरिकल डेटा में आके किया कीजिए। आप लाइव मार्केट में ही जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है वैसे मत किया कीजिए। सिंपली जी मार्केट सेट होने के बाद आप हिस्टोरिकल डेटा में आ जाइए। ठीक, उसके बाद जी। धीरे धीरे कोशिश करेंगे सर लाइव मार्केट में। जी। ठीक है सर। और कोई डाउट आप? जी नहीं सर। चल, ओके। आदित्य यादव जी अनम्यूट कीजिए। आदित्य यादव जी। हेलो जी सर, बताइए। सर, मैं बैंक निफ्टी का डेटा देख रहा था। हेलो। जी जी, बताइए। बैंक जी सर, निफ्टी का मैं डेटा। बैंक निफ्टी डेटा देख रहा था। सर, जैसे उसमें मूवमेंट फास्ट हुआ रेजिस्टेंस के पास जाके अराउंड 11:55, तो कैलकुलेटर में सर सडन डिस्टरबेंस आ गया। रेजिस्टेंस शिफ्ट होने लग गया, 45% पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, काफी मतलब डेटा में लैग सा हो गया एक तो। आप किस हिस्टोरिकल में डेट चेक की कर बात? सकते हैं। मैंने जी सर। कब की आप बात कर रहे हैं, आज की? जी जी सर, आज की बात कर रहा हूँ। अराउंड 11:55 के बाद जो मूवमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से 12 बज के 1 या 2 मिनट के बाद। 11:45। जी उसके बाद सर मेरे ख्याल से 12:01 पे हुआ है शायद मूवमेंट, जो सर रेजिस्टेंस पे हुआ था एकदम एक्सटेंशन पे। ठीक है, अभी ये क्लियर है आपको? या हमारा जी रेसिस्टेंस क्या होगा? सर, रेजिस्टेंस हो गया आपका 52,500। 52,500। सर यही सर। ठीक है, इसमें हमें डेटा क्लियर नहीं दिख रहा है। जी सर, मैं बस इसी में थोड़ा नहीं, कंफ्यूज हो गया डेटा क्योंकि एक्चुअली 100% मैं ऊपर आपको है। बताता हूँ। जी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। क्या है हमारा जो रेसिस्टेंस का डिफिनेशन है वो क्या है? रेसिस्टेंस का डिफिनेशन क्या है, हमें यहाँ से देखना है। ठीक है। जी सर। और हमारा 100% यहाँ पे बना हुआ है। जी सर। तो इसके इसके कंपैरिजन में ये ब्लू कलर दिख रहा है कि सेकंड हाईएस्ट है। जी सर। और इसके कंपैरिजन में ये हमें दिख रहा है कि ये सेकंड हाईएस्ट है। जी। जैसे अगर आप पूरे कॉलम में नंबर हाईएस्ट देखेंगे तो वो 52,000 पे है। जी सर। ये कंसिडर हम इसलिए नहीं कर सकते और ना ये एलटीपी कैलकुलेटर कंसिडर कर रहा है, क्योंकि हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जा रहा है ये। जी। जी। ठीक है। और जी सर। जो हमारा डिफिनेशन के अंदर आ रहा है वो आ रहा है ये 52,500। 500। जी सर। क्योंकि हमें देखना है एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ, तो हमारा जी। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है। जी। लेकिन इस पूरे कॉलम में जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे है, तो इसके जी सर। एवरेज में ये दिखा रहा है 58%। और ये ब्लू कलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ब्लू कलर दिखा रहा है। जी सर। क्लियर सर हुआ एक्चुअली आपको? में जो सडन स्पाइक हुआ था, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ये मार्केट एक दो डाइवर्जन और ऊपर चला गया, तो उसके बाद डेटा में भी काफी फ्लक्चुएशंस होने लग गई। मैंने आपको बताया ना, जो हमारा डिफिनेशन है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है। बट इस पूरे कॉलम में अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे है हाईएस्ट जी। नंबर। जी। जी। और बैंक निफ्टी में 50 to 70 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, वो फ्लक्चुएशन में करता है।
जी अप्रोक्स 100 पॉइंट्स हम मान के चलते हैं बैंक निफ्टी में। जी जी, पर सर आज का जो फ्लक्चुएशन था सर, वो रेजिस्टेंस के भी काफी ऊपर चला गया था। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे जी जो 100% पे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो मार्किंग करी गई थी उससे भी काफी ऊपर चली गई थी। उसके बाद डेटा में ही फ्लक्चुएशन हो गया था पूरा एक तरह से। उसके बाद क्या ये परसेंटेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश किया था? जी मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश किया था, और हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा है। जी तो एक बुल रन टाइप उसमें हो गया होगा फिर। सर, बुल रन एक स्लाइटली हुआ था। उसके बाद सर जब वापस रिवर्सल हुआ वहां से, तो फिर थोड़ी देर बाद डेटा वापस नॉर्मल हो गया था, बट नॉर्मल हो गया एट द होगा। टाइम ऑफ मूवमेंट वो थोड़ा सा डेटा लैग हो गया था। इस वजह से मुझे इसमें क्वेश्चन था वो कि अचानक से। जो स्पाइक मारा, वो स्पाइक में हमारा ये दिखने लगा, ये हमारा जो ब्लू कलर यहाँ दिखने लगा, और जो सेकंड हाईएस्ट है जी वो इसके, नहीं इसी के एवरेज में यहाँ दिखा रहा था, बट स्पाइक की वजह से ये आपको ऐसे डेटा शो हो रहा है। जी सर, बस वही थोड़ा मुझे लगा कि ऐसा क्यों लैग हो रहा है नहीं नहीं लैग मूवमेंट नहीं में। किया, लैग वाला चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं, जी कि ये जी ब्लू कलर यहाँ क्यों दिख रहा है और येलो कलर यहाँ क्यों दिख रहा है? जी जी ये हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्लू कलर यहाँ दिख रहा है, बट हमारा जो एक्चुअल इस कॉलम में जो हाईएस्ट नंबर है वो यहाँ पे है। वो स्पाइक की वजह से ऊपर आ गया है। ओके सर। जी चलिए, राम सोए जी अनम्यूट कीजिए। राम सोए जी। यस सर। जी सर बताइए। सर हम लोग तो आज ट्रेड लिए थे। यस यस। हम लोगों का ये रिस्की ट्रेड था, उस ट्रेड तो लिए थे और वहां से हम लोग सपोर्ट में बुक करना था तो बुक तो नहीं किए सर बुक हम नहीं लोग। कर पाए? फिर कहाँ पे हाँ बुक किए? कहाँ पे बुक किया आपने फिर? सर, थोड़ा सा लॉस हम लोग बुक किए हैं। कब से दो- कम्युनिटी में है? वो ये 30 मार्च में ज्वाइन किए थे हम लोग। 20 मार्च। हाँ चलिए तीस कोई मार्च बात नहीं, हम लोग धीरे का धीरे। ये बुक करने का जगह तो था सर। हम लोग का हमें ये पता है कि सपोर्ट में बुक करते हैं, लेकिन हमने बुक नहीं किया। ठीक है, आप जब भी ट्रेड देते हैं तो एक डाइवर्जन ऊपर अपना टारगेट रखा कीजिए और एक डाइवर्जन नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा कीजिए। बाद में सर हमने ठीक। ट्रेड लिया ऊपर से वापस से रेजिस्टेंस हमने ट्रेड लिया वापस से पुट कर। तो उसमें अच्छा, हमने कहाँ से ये लिया था ट्रेड आपने कुछ? ये रेजिस्टेंस से हमने ट्रेड लिया था। यहाँ से? हाँ यहाँ कहीं से अप्रोक्स? हाँ, वहाँ वहीं कहीं से लिए हैं ट्रेड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आपने कहाँ बुक किया था? उसे हमने ये 1 कैंडल में, पहले ही कैंडल में एक डायवर्जन, मतलब उसका हमने ज्यादा ये नहीं वेट नहीं किया, पूरा सपोर्ट तक का वेट नहीं किया, अब बुक कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे देते रहेंगे वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। यस सर। सर तो ये सर और एक न्यू वाला ये न्यू वर्जन में जो आप ये अपडेट हुआ सर, एलटीपी इंट्राडे, सर ठीक। उसका कुछ बता देंगे? यस सर, एलटीपी इंट्राडे। इसके बाद आप कर रहे हैं? यस सर। ये सिंपली डाइवर्जन टू डाइवर्जन का ट्रेड होता है। आपको सुबह सुबह 9:20 यहाँ के सिर्फ वैल्यू देखना है, और इस वैल्यू पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। यस सर। ठीक है, बाकी थ्योरी भी आपको वॉच करना है कि हमारे कहीं अगेंस्ट मार्केट ना चल जाए। यस सर। जो भी थ्योरी बनेगा, चाहे वो बुलिश हो, बियरिश हो, बुल रन हो, ब्लड बाथ हो, कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ट्रेड ले लेना है। और आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो
जो पीवी लिखा हुआ है, ये पीवी, पीवी मींस पॉइंट वैल्यू, मतलब ये हमारा टारगेट है। यस सर। ये जो पीवी है 5 रुपया, ये 5 पॉइंट, ये हमारा टारगेट है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा PV+1, मतलब जो भी पीवी है, जैसे अगर 715 है तो 716.8 आप रख सकते हैं, +1 उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यस सर। स्टॉप लॉस के लिए। और टारगेट हमारा यहाँ जो लिखा है यही होगा, इतने ही पॉइंट का टारगेट होगा। यस सर। ठीक है। बाकी इसके बाद अगर आपको C1 का ट्रेड, C1 से लेके P1 तक मिल जाता है, या फिर P1 से लेके C1 तक मिल जाता है, तो उसके बाद आपको वापस से उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है, फिर आपको 2 वाले पे चल जाना है, C2 या P2 वाले पे चल जाना है। यस सर। यही है। अब हमने तो बहुत दिन से पहले ट्रेड, ये मतलब ट्रेड तो ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह से स्टार्ट किए हैं। जी। और मेरे भैया भी पहले करते हैं, वो एक उनका 1 साल हो गया है कम्युनिटी में पहले थे, तो वही बताएं हम लोगों को कि कीजिए आप लोग भी। तो ठीक है, आप मेरा करते भैया रहिए, करते रहिए, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होंगी। समझ में तो सर पूरा आ रहा है सर कि मतलब कहाँ से ट्रेड लेना है और कहाँ एग्जिट करना है, लोग फिर भी हम्म, हम लोग मतलब बुक नहीं कर रहे हैं, इसी ठीक है। इसीलिए हम। आप एक डाइवर्जन पे आपको बुक हो जाना है, सिंपली एक डाइवर्जन पे आपको बुक हो जाना है, चाहे वो बुल रन दिखे या कुछ भी दिखे, आपको एक डाइवर्जन पे बुक हो जाना है। थैंक यू सर। फिलहाल अभी एक डाइवर्जन आप लेना सीख लीजिए, उसके बाद आप दो डाइवर्जन पे जाइएगा, पहले आप एक डाइवर्जन लेना सीखिए। यस सर। सर ये वीडियो यूट्यूब में तो सर अपलोड हो जाएगा ना सर? जी, यूट्यूब पे अपलोड होगा ये वीडियो। यस। जी, मोहम्मद मोइन जी, अनम्यूट कीजिए। आप गुड इवनिंग सर। जी सर, बताइए। सर मैं कम्युनिटी में 31 मार्च से हूँ। जी। सर मार्केट मेरे को बिल्कुल ठीक समझ में आती है, सब कुछ ठीक देखता हूँ, क्योंकि मैं पहले से वीडियो देख रहा हूँ, कम्युनिटी बाद में ज्वाइन की है। अच्छा, हाँ तो सर मैं ट्रेड भी सही करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैं पूरी ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। जी सर। आप ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आप अपना PL देखते हैं? जी नहीं देखना है, सर आपको मैं सिर्फ आज अपना भी लाइंस सर देखना आज है कि हमारा जो लाइन है। सर आज भी जो है, मुझे पता था कि मार्केट रेजिस्टेंस से वापस आ जाएगी सपोर्ट तक, हम्म, लेकिन मैंने ट्रेड ली और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और निकल गया उसमें से, और वो सपोर्ट तक आई भी। ठीक है, सपोर्ट तक आई, मार्केट आए जी सपोर्ट तक। जी ट्रेड लेने के बाद आप भले एक लॉट से कीजिए अभी, लेकिन वो पूरा डाइवर्जन आप लीजिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो पूरा अपना एक डाइवर्जन टारगेट रखिए, और पूरा एक डाइवर्जन स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है सर, क्योंकि सर लॉस में होना पिछले, तो इसलिए जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है भरपूर। ठीक है, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक लॉट से रेगुलर प्रॉफिट में हो जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और मार्केट बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरीके से जिस तरह से देखनी चाहिए उसी तरह से देखता हूँ, और वही होता भी है। तो आप एक काम कीजिए, आप एक लॉट पे ही अभी करिए, पहले आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार ग्रीन में आइए, कोशिश कीजिए। जिस दिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका लॉस नहीं होगा, आपको वो जी चीज सर। समझ में कम से कम आएगी। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। ये हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, सिर्फ 2 ही 3 लोग से बात कर पाऊंगा अब। अमित कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। अमित कुमार जी।
हेलो सर। जी सर बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बताइए। हेलो। जी सर बताइए, वॉइस आ रही है आपकी। हेलो। सर मेरा सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी प्रॉपर सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट समझ में आता है हेलो। आपको? जी 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 जी, मार्केट मेरे को समझ में आता है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने का कोशिश। मार्केट में कैसे थ्योरी अप्लाई होती है ये समझ में आ रहा है आपको? जी 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 सर। कब कौन सा सिचुएशन बन रहा है ये समझ में आता है आपको? जी सर। चलिए अच्छी बात है, फिर आप टाइम देते रहिए, आपको चीजें और क्लियर होती जाएगी। जी जी सर। कितने दिन से हैं आप कम्युनिटी में? सर वैसे तो जनवरी से है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है भरपूर देखने के लिए, तो 2-3 महीना से मतलब टाइम मिल रहा है, पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब 2-3 महीना से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। जब से आप देख रहे हैं चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं और जी जी सर, पूरा क्लियर होता जा रहा है। अच्छा है, फिर ऐसे ही करते रहिए आप। ठीक है सर, बट थैंक लॉट यू सर। लॉट लॉट एक लिमिट में रखिएगा। लॉट अभी ज्यादा मत बढ़ाइएगा। जी जी जी। पहले लगातार आप प्रॉफिट में आ जाइए, मतलब ग्रीन में आ जाइए, अपना हम्म। पोर्टफोलियो को ग्रीन कर लीजिए। उसके बाद ही आप लॉट बढ़ाने का सोचिएगा। तो स्टार्टिंग में क्या था ना कि नहीं मतलब समझ में लगता था तो बुल रन होता था, तो मतलब कहीं से भी मतलब ले लिया करते थे, तो टॉप पर मार्केट गया तो वहां से कॉल का ट्रेड ले लिया करते थे, तो मार्केट ऐसे नीचे आया तो मतलब कुछ दिन मतलब लॉस में गए। अच्छा। तो लॉस में जाने के बाद फिर मैं कुछ दिन छोड़ दिया, मैं नहीं किया, फिर पेपर ट्रेड कुछ दिन किया, कुछ दिन करने के बाद फिर और वीडियोस देखने लगे, ज्यादा वीडियोस देखने लगे, कौन ओल्ड वीडियोज है ना उसको पूरा देख डाले पूरा एक लाइन से। अच्छा। इसके बाद फिर फिलहाल से मतलब 1 हफ्ता से मतलब फिर से स्टार्ट किया हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ में मतलब ज्यादा आ रहा है, और ट्रेडिंग भी एक ऐसे ही लॉट से धीरे स्टार्ट धीरे किया हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। अच्छे, आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू। शिव मटे जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी सर बताइए। सर एक इशू बैंक निफ्टी में था, समझ में आ रहा है। ये अ, बताइए। अब 9, 9:15 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में जो शिफ्टिंग हुई है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, क्या बता पाएंगे सर आप? कब की बात आप कर रहे हैं? हाँ, आज की। कितने बजे? 9:15 से लेके 10:30 के बीच में जो शिफ्टिंग हुई है हम्म। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या उसको एक बार बता सकेंगे सर? 9:15 बजे से। हाँ। ये हमारा पहला डेटा है। हाँ जी सर। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम मान सकते हैं इसको। हाँ सर। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। नहीं सर। हमें एक्चुअली तो देखना है यहाँ से, बट हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो हाँ है सर। यहाँ पे। हाँ जी सर। सपोर्ट तो हमारा क्लियर है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बट सपोर्ट रेसिस्टेंस बॉटम हमें है, हाँ। क्लियर। नहीं है सर, क्लियर है। थोड़ा और क्लियर होने देते हैं। कौन से कम्युनिटी से हैं आप? सर मैं सर पिछले साल जुलाई मंथ से मैंने देखना शुरू किया है, लेकिन बीच में एक 10 महीना मैंने कुछ नहीं किया था। अभी मई मंथ से मैंने शुरू किया है सर दोबारा से। तो उस टाइम चलिए जस्ट बात कम्युनिटी करते करते ज्वाइन की थी, कुछ नहीं पता। सिनेरियो कुछ क्लियर हुआ 9:20 तक आपको? जैसे ही हम 9:20 से 9:21 पे जाते हैं, उसके बाद सिनेरियो हमें क्लियर हुआ ये। हाँ नहीं सर, यही क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए।
ये जो हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, पहले हमारा 100% यहाँ पे था, हाँ सर। वो यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है। फिर उसके बाद हमें 9:21 पे क्लियरिटी मिल गई, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, शिफ्टेड टू टॉप, और फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम टू न्यू प्लेस। हाँ। तो ये हमारा एक बियरिश प्रेशर हुआ। हाँ सर। और फिर से 9:15 पे आ जाते हैं। क्या सपोर्ट में हमें कोई शिफ्टिंग दिखी थी? नहीं। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था कहाँ पे? सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 500 पे, वीक टुवर्ड्स बॉटम है इस पे 51,000 पे। आगे बढ़ते गए, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो ही है। हाँ सर। अब यहाँ हमें कुछ ब्लड बाथ टाइप का दिख रहा है, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड हाँ सपोर्ट सर। आल्सो वीक टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम हो गए। ठीक है। अब यहाँ हमारा सेफ ट्रेड हाँ कहाँ से बनना चाहिए? सर, 52,000 से तो बनना 52,000 चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या कहीं शिफ्टिंग हुई है? नहीं सर, आगे हो रही है सर। अब देखिए, जो यहाँ पे था वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसको भी वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे अब? ये हमारा डेफिनेशन के बाहर चल जा रहा है। जब ये इमेजिनरी हाँ लाइन सर। वापस से यहाँ पे आएगा तो हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। बट अगर ये एक स्ट्राइक प्राइस भी ऊपर चल जा रहा है, सेकंड इन द मनी हो जा रहा है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। हमारा जो डेफिनेशन है, सिंपली डेफिनेशन हमारा यहीं से मानते हैं। हम्म। और आगे बढ़ते हैं। ये वापस से आ गया ये, नहीं, ये परसेंटेज जो यहाँ बढ़ गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ बढ़ गया न्यू प्लेस पे। न्यूक्लियस पे हो गया सर। अभी भी ये ब्लड बाथ ही सिचुएशन है। हाँ सर। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो इसका 99% हो गया था वो वापस से कम होकर 93% हो गया। हाँ, ये 93%, 93 95। 95 ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ जी सर, अभी चेंज हुआ। अब देखिए, अब जो यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ये ब्लड बाथ खत्म हो गया, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। ब्लड टॉप बाथ हो हमारा गया। खत्म हो गया। हाँ जी रेसिस्टेंस सर। में सेम सिचुएशन बना है, वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट ये हम्म। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो ये 1 नंबर सिनेरियो हमारा हुआ। हाँ सर। इसमें आपको चीजें क्या नहीं क्लियर है? हाँ सर, ये जो शिफ्टिंग हो रही थी ना, वही क्लियर नहीं हो रही थी। जो फर्स्ट वाली हम कॉल साइड की शिफ्टिंग देख रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और जो अभी रिसेंटली शिफ्टिंग हुई है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। तो अभी हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे? 25,000 से 51,500 के बीच में हमें ट्रेड करना है सर। अभी सपोर्ट हमारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, हम्म। इस साइड आने की कोशिश कर रहा है, टॉप के साइड। और हाँ, जो हमारा टॉप रेजिस्टेंस है साइड वो आने, बॉटम के साइड जाने की कोशिश कर रहा बॉटम की है, साइड। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ परसेंटेज बहुत मायने रखेगा दोनों का। हाँ। अगर ये परसेंटेज यहाँ से वापस उठ के नीचे चल जाता है यहाँ हम्म। पे, हम्म। और ये परसेंटेज बढ़ने लगता है, तो ब्लड बाथ मान सकते हैं हम, हाँ सर, मान सकते हैं। ठीक है। अब ये परसेंटेज यहाँ बढ़ता रहे, और ये जो येलो कलर है यहाँ से हट जाए, ये स्ट्रांग हो जाए, इस कॉलम में येलो कलर रहे ही ना, तो हम एक स्लाइड सा बुल रन मान सकते हैं। हाँ, मान सकते हैं सर। 50,000 तक क्यों तो हो मान जाएगा सकते सर। हैं? क्योंकि सपोर्ट हमारा बुलिश प्रेशर बना रहा है, और रेसिस्टेंस पहले बियरिश प्रेशर बना रहा था, लेकिन वो बियरिश प्रेशर अभी हट गया स्ट्रांग अब हो वहां गया। से। हाँ। हाँ, वेरी प्रेशर। जब बियरिश प्रेशर हटा तो एक बुलिश प्रेशर हम मान सकते हैं कि यहाँ भी पूरी तरीके से बुलिश प्रेशर नहीं बना, प्रेशर बना बुलिश। यहाँ से अगर बियरिश प्रेशर हाँ जी हटा सर।
तो यहाँ बुलिश प्रेशर बना, बुल रन है, लेकिन पूरे हाँ तरीके से सर। बुल रन नहीं रहेगा, वो एक कंट्रोल्ड बुल रन रहेगा। हाँ 25,000 तक तो रहेगा सर वो। 25, 52, नहीं 25,000 तक तो रहेगा, या एक +1 एक्सटेंशन। 25,000 मैं इस स्ट्राइक प्राइस 100 की तक बात, तो जाएगा ना। हाँ स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ सर। 100 तक 52,000 तो हुआ, खींच के जाएगा। ये 52,000 है ना, हाँ। तो यहाँ तक रहेगा ना, 25,000 कहाँ से आ गया बीच में? हाँ सॉरी 25 नहीं सर, 52,000। 52,000। हाँ 52,000 सर। जी, क्लियर हुई चीजें आपको? हाँ सर, आगे आगे और एक 10 मिनट ये कर सकते हैं क्या सर, अभी इसको और एक शिफ्ट होने वाला है वहाँ पर। ठीक है, 51,800 पे अब शिफ्ट ये होगा यहाँ सर वो शिफ्ट हो आगे। गया, हाँ लेकिन सर। ये अभी प्रेशर बना ही हुआ है, हमारा जो बेयरिश प्रेशर है, ये बेयरिश प्रेशर बना हुआ है। हाँ सर। एक हमारा रेंज हम इसको मान सकते हैं 51,900 से लेके 51,600 तक। हम्म, क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, मतलब 51,500 से 51,800 पे शिफ्ट हुआ है, बट शिफ्ट होके अभी भी इसका वीकनेस बना हुआ है, नेचुरल वीकनेस, वीकनेस बना है, बट वीकनेस बना है। हाँ सर। जब तक ये पूरी तरीके से यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। अच्छा नेचुरल समझ में नहीं आया सर, मतलब वीकनेस जब कैसा है ये उसमें। शिफ्ट मतलब जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके यहाँ दिखाता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, उसको नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं। हाँ। इसीलिए आप जब भी आते लेकिन अगर हैं वो मार्केट शिफ्ट में, हुआ ना। आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना तो जरूरी होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ भी परसेंटेज बढ़ रहा है और यहाँ भी परसेंटेज बढ़ रहा है, हम्म, तो एक कंसोलिडेशन मान सकते हैं जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है, तो एक कंसोलिडेशन फेस माना जा सकता है। हाँ सर। अब इसके बाद सिनेरियो क्या हुआ वो देख लेते हैं। आगे बढ़ते गए, यहाँ बुलिश प्रेशर बना के शिफ्ट हुआ, और फिर यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ जो डिक्रीज हो बियरिश रहा प्रेशर था उसका परसेंटेज बढ़ता हुआ जा रहा है। है, बढ़ता हुआ जा रहा है सर। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर से वापस आ गया इमेजिनरी लाइन वही। ये परसेंटेज देखिए वापस से इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी सर। 94, 95, 96, एक एक मिनट पे देखिए आप, एक एक परसेंट बढ़ जा रहा है, और ये परसेंटेज बना हुआ है एज इट इज। हाँ सर। 97, 98, आगे बढ़ते हैं, फिर से 96 हो गया, हाँ सर। 95, और यहाँ से परसेंटेज ये डिक्रीज हो कम रहा हो है। रहा है। हाँ जी सर, कम हो रहा है। तो ये मान सकते हैं कि दोनों जो बियरिश प्रेशर था वो छोड़ रहा है अब, ये तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, हाँ सर। बट इसका जो हाँ बियरिश सर। प्रेशर था वो छोड़ रहा है। हाँ सर। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इस सिनेरियो में बियरिश ट्रेड कहाँ से बनेगा, आप बताइए। बेयर स्ट्रेट नहीं बनेगा सर अभी। सही है, मतलब चीजें आपको क्लियर है। हाँ सर, थोड़ा अब ये शिफ्टिंग में देखिए, थोड़ा सा इशू हो रहा है सर, सुनिए वो सुनिए, हम परसेंटेज आ में। चुके हैं 9:15 से 10:06 पे। हाँ जी सर। ये परसेंटेज इतने पे ही बना हुआ आपको दिख रहा है, 89 से हाँ सर। 91 के आसपास। हाँ सर बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माना जा सकता है यहाँ पे। नहीं सर, फिर सर उसको 1 घंटा तो होना चाहिए सर, 1 घंटा तो नहीं हो जी, रहा है।
अब देखिए परसेंटेज 90, यहाँ इस साइड जो प्रेशर बना था ये पूरा डिक्रीज हो गया, शिफ्ट हो गए, मतलब सर सपोर्ट साइड एक हाँ बुलिश प्रेशर बना, और इस साइड रेजिस्टेंस साइड एक बियरिश प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एसओसी में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ सर सिंपली हमें मार्केट में वेट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है आप, हाँ सर बढ़ रहा है 92, 93 के आसपास। तो ये मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट साइड बुलिश हाँ प्रेशर, सर रेजिस्टेंस साइड बियरिश प्रेशर, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों। हाँ सर आगे बढ़ते हैं फिर और आगे। सपोर्ट साइड 78%, रेजिस्टेंस साइड बढ़ता हुआ। हाँ सर अच्छा, अब अगर ये बना हुआ है तो हमारा मार्केट का जो कैपेसिटी है वो कहाँ तक जाने का है? हाँ सर 52,000 यहाँ तक जाने के की रेजिस्टेंस कैपेसिटी है। तक। हाँ सर हाँ सर बट बट क्या ये वीकनेस उसको जाने दे? नहीं ये देगा। जो वीकनेस बना है देगा? प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकली तो यहाँ तक आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो आने हाँ सर देता है यहाँ तक? नहीं सर। ऐसे हमें मार्केट को देखना है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ जी सर हाँ जी सर। अगर आपको लाइव मार्केट में नहीं समझ में आता है शिफ्टिंग, तो आप हिस्टोरिकल डेटा में आके देख लीजिए। हाँ सर वही हिस्टोरिकल 2 बार देखा मैंने, फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, इसलिए आपको हैंड रेज किया मैंने और क्वेश्चन भी रेज किया सर, ठीक है, उसी अभी वजह आपको से। क्लियर हो गया आपका डाउट? हाँ जी सर। सर एक बार दोबारा से एक 9:15 से 9:30 तक कॉल साइड समझा सकेंगे सर? 9:15 से 9:30 तक का जो कॉल साइड का जो ये हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा था, वो समझा सकेंगे ठीक फिर है, से एक बता बार? देता हूँ। जी, 9:15 से आप सिंपली आपको क्या करना है, तो जो हमारा डिफिनेशन है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। अगर ये यहाँ से यहाँ भी हो जा रहा है येलो कलर, तो आपको अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही रहना है। हाँ सर ठीक है, ये यहाँ हाँ चल जी गया, सर। बट आपको अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही रहना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। तो आपको फ्रॉम वन इन द मनी स्कीम लेना है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। ऐसे आपको देखना है, ऐसे आपको देखना है, ऐसे ही चीजें आप धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, हाँ सर। सर एक बार लेके जा सकते हैं सर 9:15 तक, 9:15 से? चलिए 9, आगे बढ़ते हैं। 9:15 से देखना है हमें। देखिए ये यहाँ से यहाँ वीकनेस दिख रहा है, बट हमें इस वीकनेस को कंसिडर नहीं करना है, हमें यहाँ से वीकनेस को कंसिडर करना है। ठीक है, हाँ सर। देखिए वीकनेस कम हो गया। हम्म अब वो वीकनेस जो यहाँ पे वीकनेस था, वो वीकनेस आ गया यहाँ पे, तो हमें इस वीकनेस को कंसिडर सेवन करना है। हंड्रेड पे आ गया। हाँ जी सर। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इस वीकनेस को कंसिडर करना है। ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर। ठीक। सर एक ये था सर, सजेशन था सर, बैंक निफ्टी के बारे में इतना क्यों नहीं बोलते सर? सब निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी के बारे में ही सब लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा नहीं, निफ्टी के एक बारे से में भी होता है, बैंक अगर आप निफ्टी। देखेंगे
हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी का रोज होता है। नहीं, जो सर सब आप लेक्चरर लोग हैं उनमें से कोई तो एक एक लोग बैंक निफ्टी को भी पकड़ के हमें एनालिसिस करते जाइए सर, अच्छा लगेगा वो। जी वो होता है, अगर आप देखिएगा तो वो होता है, आप रोज की नहीं नहीं, मैं वीडियोस देखता देखा हूँ, करें। होता है रेगुलर होता है, लेकिन कोई एक होता तो अच्छा होता सर ऐसा। कोई एक ही होता है, आप देखा करिए, कोई एक ही होता है। फिन निफ्टी के अलग हैं और बैंक निफ्टी के अलग हैं। हाँ सर। अच्छा, बाकी डाउट आपका क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर, थैंक यू सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज समझ में आया होगा चीज़ें। तो हमारे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो अब ये क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय।